हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना कि वर्कर्स ये जो वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में और एम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है उसको समझा अच्छे से, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ी। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हमारे देश में यानी कि हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी में जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो इंसान कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ भी काम कर रहा है, एनीथिंग, कोई भी रोजगार है उसमें उसका पार्टिसिपेशन। तो हम लोग यहाँ पे उन कुछ डेटास को पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटास को पढ़ेंगे, यानी कुछ फिगर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश की काम में लगी हुई है, कुछ ना कुछ काम कर रही है। और जो डेटा फैक्ट्स होंगे वो थोड़ा आप देखोगे तो चौंकाने वाले ही होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो देखो, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या हो गया? सिंपल एंड दैट, परसेंटेज में किसी चीज को जब निकालना, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना कोई भी चीजों को। परसेंटेज को एक दूसरे एंगल से अगर आप लोगों को समझना है तो उसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक बड़ी जगह की पॉपुलेशन है, एक बड़ी जगह का डेटा है, मान लो वहां के 1 लाख लोग हैं या 2 लाख लोग हैं। तो परसेंटेज को हम सिंपल और स्ट्रेट कहते हैं कि भाई 5% उसका 10% उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको और इजी वे में समझने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि 100 लोगों में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 5 लोगों का पार्टिसिपेशन है या 10 लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 5 यानी कि 5%, 100 में से 10 यानी कि 10%। फिर वो 10% का कैलकुलेशन करना होता है हमें, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कोई भी परसेंटेज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि कितने हमारे देश की एम्प्लॉइज हैं जो काम में लगे हुए हैं, कितने लोग हैं, कितने वर्कर्स हैं जो हमारे देश में काम में लगे हुए हैं, उसी का प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। सो द मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस कितना परसेंटेज है, कितने लोग हैं इसमें, ठीक है। तो वो अगर हम पढ़ें तो इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर रेशियो बहुत ज्यादा हाई होगा, रेशियो हाई होगा तो मतलब ज्यादा लोगों का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर मीडियम होगा या लो होगा तो ज्यादा लोगों का नॉन इकोनॉमिक, यानी कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं या काम में इंडल्ज नहीं है, यानी कि फिर कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं परसेंटेज कैसे। टोटल वर्कर्स यानी जितने लोग एम्प्लॉई हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया डेटा। अब हम डेटा पे आ जाते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इन इंडिया 2017 से 18 का डेटा है ये, ठीक है। तो देखो, ओवरऑल जो हमारे देश की पॉपुलेशन है जिसमें से कुछ ही लोग हैं जो काम में लगे हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हमारे देश का अगर आप लोग देखो कितने जहां हमारे देश की पॉपुलेशन है वो है हमारी 140 करोड़ के अराउंड है, 140 करोड़, और उसमें से सिर्फ 34.7% लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली इंडल्ज हैं। अब आप देखो ये डेटा कितना कम है, इसका मतलब हमारे देश में जो है बुजुर्ग हो गए या फिर हमारे देश में बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग्स की या फिर बेरोजगारों की पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर डेटा उसमें आया ही नहीं है, और ऊपर से वुमेन्स की पॉपुलेशन भी है वो भी कम इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल जो है 34.7% लोग ही किसमें रोजगार में इंडल्ज है, यानी कि आप मान के चलो करीब 48 करोड़ के अराउंड लोग हैं जो देश में काम कर रहे हैं। बाकी के कितने बचे? करीब 90-80 लाख लोग तो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, बेरोजगार भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन वो 35% है और अर्बन पॉपुलेशन वो 33.9% है। अब ये थोड़ा आपको लगेगा शॉकिंग कि रूरल में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एम्प्लॉयमेंट में और अर्बन में कम लोग एम्प्लॉयड हैं। इसका कारण क्या होगा वो भी हम आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो रूरल वर्सेस अर्बन एम्प्लॉयमेंट, तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, बात करूं अगर मैं रूरल इंडिया की, रूरल में यानी कि गांव देहात के लोग ज्यादा काम में इंडल्ज हैं, यानी कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, यानी कोई ना कुछ काम कर रहे हैं, और शहरों के मुकाबले शहरों में लोग कम हैं रूरल के मुकाबले, यानी कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यानी कि लोगों का काम धंधा है कुछ भी चीज में गांव के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं एज कंपेरेटिव टू शहरों के लोग हैं, बावजूद इसके कि शहरों में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है। उसका कारण क्या है? तो अगर रूरल की बात करूं तो देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो देखो, गांव में एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक वो कहावत होती है ना, कहते हैं कि इंसान को जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, और लोगों के पास अगर चीजें कम है तो फिर वो ज्यादा मेहनत करेगा उस चीज के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग स्टूडेंट है, अगर आप लोग का टाइम ज्यादा है तो आप लोग भी आलस में आ जाते हैं कि पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन जब टाइम कम होता है फिर आप लोग मेहनत ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा एग्जाम के लिए, है ना। तो अब क्या है कि गांव देहात में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और दूसरा
हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, गांव देहात में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना रूरल डेवलपमेंट, लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है तो समय से अपना जो है काम धंधे में घुस जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर में और कोई किसी काम में। और दूसरा आता है हमारा जॉइन द वर्कफोर्स अर्ली डिसकंटिन्यू एजुकेशन, यानी कि शहरों में क्या हो रहा है, यहाँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर हायर स्टडीज में जा रहे हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। गांव देहात में क्या होता है, बच्चे नौकरी छोड़ देते हैं समय से पहले घरों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए और जल्दी से वर्कफोर्स वगैरह में लग जाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर जो एक सेक्टर होता है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर और भी जो सेक्टर्स अवेलेबल हैं रूरल एरियाज में, वहाँ पे लोग टाइम से पहले लग जाते हैं, ज़्यादा हायर स्टडीज में नहीं जाते। हम लोगों ने एजुकेशन वाले पार्ट में भी पढ़ा था ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि रूरल इंडिया में यानी कि रूरल एरियाज में हायर एजुकेशन में जो है परसेंटेज कम है, तो हायर एजुकेशन में परसेंटेज कम है तो इसका मतलब वो टाइम से पहले अपना नौकरी वगैरह या फिर कोई छोटा मोटा काम में घुस जाते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो रूरल इंडिया से ज़्यादा निकल कर आता है, ठीक है। अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ क्या है, मोर एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोर एजुकेशन है, पढ़ाई में लगे हुए हैं लोग, तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स के लिए बेहतर नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक। गांव का आदमी होता है वो सोचता है कि जैसी तैसी नौकरी मिल जाए बस, उसके बाद अपना एक शहर में एंट्री हो जाती है, फिर वो कम सैलरी पे भी काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे ग्रोथ कर लेता है। शहरों के लोगों का क्या होता है कि नौकरी जो चाहिए अपने ही मुताबिक चाहिए, उन लोगों को अपने ही स्किल से रिलेटेड चाहिए, अपनी मन मुताबिक सैलरी की चाहिए, जिसके कारण लोग लंबे अरसे तक बेरोजगार बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये शहरों में चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करूं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू अवॉइड फॉर सम टाइम फाइंडिंग अ स्किल जॉब्स। अब कुछ लोगों का होता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बैठे रहते हैं आराम से ढंग की जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। गांव में क्या है कि आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती, इसलिए जल्द से जल्द नौकरी की तलाश में लोग इधर से उधर निकल जाते हैं। गांव में शहरों में ये चीज कम देखने को मिलती है। शहरों में क्या है कि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बैठे हुए हैं आराम से अपनी नौकरी की तलाश में, यहाँ वहाँ इधर उधर कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा है कि भाई रूरल और अर्बन, यानी कि रूरल एरियाज में ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है और अर्बन एरियाज में कम है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी रूरल और अर्बन की। अब इसके बाद मैं बात करूं अगर हमारे देश में महिलाओं का और आदमी का यानी कि मेल और फीमेल का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, यानी कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो मेल ही जवाब आएगा क्योंकि मर्द जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी थोड़ी चीजें हैं जो उसमें हम पढ़ेंगे। तो जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में अगर हम पढ़े तो जैसे मेल का कंट्रीब्यूशन देखें तो देखो मेल का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा 52.1% दिखा रहा है, फीमेल का दिखा रहा है 16.5%, तो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। उसके अलावा अगर मेल के हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे भी देखो अर्बन एरिया में 53% है, रूरल में 51.7% है, ठीक है। महिलाओं का देखें थोड़ा डेटा, अब तो थोड़ा डेटा को ध्यान से देखना। अगर मेल की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, 51 रूरल है 53 अर्बन है आदमियों में, ठीक है। रूरल में महिलाओं का यानी कि 17% और अर्बन में 14% के अराउंड, यानी कि सोचो गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व है काम में, धंधे में, किसी भी तरह के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एज कंपैरेटिव टू अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज की लेडीज का इन्वॉल्वमेंट कम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। यहाँ पे आप सोच के देखो एजुकेशन लेवल, हायर स्टडीज, रिसोर्सेज, हर तरीके से बेहतर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं शहरों में, उसके बावजूद जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो गांव की महिलाओं का ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखो रीजन फॉर लोअर फीमेल पार्टिसिपेशन, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अगर शहर और गांव की यहाँ पे बात करूं तो देखो क्या होता है। अब गांव देहात में क्या है, लोगों के पास इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो काफी वीक है, इसलिए महिलाएं भी काम पे निकल जाती हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैसे महिलाएं जो है वो ज्यादा इंडल्ज हैं एग्रीकल्चर में। शहरों में क्या होता है कि हस्बैंड की सैलरी अच्छी है तो मोस्ट ऑफ द वाइफ्स, इसके भी दो कारण बन जाते हैं। एक कारण तो ये बन जाता है कि हस्बैंड की सैलरी अच्छी है और कोई महिला है जो अपनी मर्जी से हाउसवाइफ घर को चलाना चाहेगी, घर को संभालना चाहेगी। अब हाउसवाइफ का क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा डिबेट है कि जो हाउसवाइफ होती है उनको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एज अ वर्कर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ये तो हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि शहरों में आदमी अच्छा कमा रहा है, बेहतर कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है कि फिर उनको कमाने की जरूरत ही नहीं है, कि आदमी कमाना है, वो अपनी इंडिपेंडेंसी भूल जाती है और इंडिपेंडेंसी आदमी के ऊपर डाल देती हैं। ये शहरों में अक्सर देखने को मिलता है लड़कियों में कि अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है तो खुद की नौकरी छोड़ देती है, फिर वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो सब भूल के हाउसवाइफ बन जाती है। और वो हाउसवाइफ बनने के बाद भी कोई अच्छा ढंग का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करती है अपनी फैमिली में, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई कि एक वुमेन का कंट्रीब्यूशन, तो उससे बेहतर एटलीस्ट गांव देहात की लेडीज हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं,
अपने घर को चलाने के लिए खेतों में, गांव में, फैक्ट्रीज में जा जाके काम करती हैं, ठीक है। और इवन आप लोग अगर रूरल अर्बन एरियाज में भी देखोगे तो वहां पे भी वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो लोअर क्लास से आती है, जो आर्थिक स्थिति जिनकी ज्यादा वीक है एज कंपेरेटिव टू हाई क्लास से, ठीक है ना, क्योंकि वहां आदमी बैठा है कमाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब लास्ट में आते हैं रीजन फॉर लोअर फीमेल पार्टिसिपेशन। तो मैंने जैसे कि वैसे तो सारी चीजें बताई कि तो मैंने बताया कि अर्बन और रूरल एरियाज का। उसके अलावा जैसे यहाँ पे बात करें हायर मेल अर्निंग, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया पहला चीज है, ठीक है, कि आदमी ज्यादा कमा रहा है तो औरत काम ही नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है हाउस होल्ड वर्क अंडर एस्टिमेशन। अभी दूसरा एस्टिमेशन वाली बात बताई मैंने आप लोगों को कि वही कि हाउस होल्ड है, लेडी जो हाउस होल्ड है, हाउस वाइफ है, उसके काम को अंडर एस्टिमेशन, ना ही इसको एज अ वर्कर आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको इकोनॉमिक्स भी कई बार क्लेम कर चुके हैं। और उसके बाद आता है हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी का तो पता ही है आपको कि आदमी काम करेगा, औरत घर में रहेगी, औरत को कोई हक नहीं है बाहर जाके काम करने का। तो ऐसे पेट्रियार्कल सोच वाले ऑर्थोडॉक्स लोग आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में एक एम्प्लॉयमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रूरल इंडिया से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में एज कंपेरेटिव टू अर्बन एरिया से, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।